तो बच्चों, फिजिक्स के स्थिर वैद्युतिकी के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ एक छोटी छोटी सी डेफिनेशंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाती है कि जैसे अगर यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, किसी बिंदु, ये तो एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसके कारण कोई अन्य आवेश आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से हम बताते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण उसके चारों ओर का वह वैद्युत क्षेत्र जिसके कारण कोई अन्य आवेश आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है इसकी। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण कोई अन्य आवेश आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें खींची जाने वाली जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, और ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं परावैद्युतांक की। परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक एक तरह के कुचालक पदार्थ होते हैं जिनको हम परावैद्युत बोलते हैं। ठीक है, परावैद्युतांक की डेफिनेशन अगर हमें देनी हो तो परावैद्युतांक की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाती है। आपको एक बात ये पता है कि भाई हमने बताया था कि जो एक चीज होती है एप्सिलॉन, एक चीज होती है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या डिफरेंस होता है? एप्सिलॉन को हम बोलते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अगर ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की का मतलब ये होता है कि वो कांच माध्यम, वहां पे कांच हो सकता है, जल हो सकता है, ठीक है, या कोई और माध्यम हो सकता है। लेकिन निर्वात का मतलब ये जैसे निर्वात है सब कुछ, ठीक है, जहाँ पे हवा होती है उसको हम बोलते हैं निर्वात। ठीक है, और अगर इसकी हमें थोड़ा समझना हो कि इनकी विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है? विद्युतशीलता का मतलब होता है एक तरह का, मतलब किसी माध्यम में चलने की दर। चलने की दर कैसे? जैसे मान ले ये हमारा निर्वात है, अगर हम इसमें अपना हाथ इस तरह से चलाते हैं तो हमें हमारा हाथ जो होता है वो चलना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, हमें हाथ चलाना निर्वात में ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अगर हम इसी हाथ को पानी में लेके जाएं, ठीक है, कहीं पे पानी भरा हुआ है और हम अगर उसमें अपना हाथ इस तरह से चलाएं, तो हम जब उसमें अपना हाथ इस तरह से चलाएंगे तो उसमें हमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, यानी कि थोड़ी ज़्यादा मशक्कत, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो हाथ के चलने की जो दर है, यानी कि किसी माध्यम में और निर्वात में ये बदलती रहती है, उसको हम बोलते हैं विद्युतशीलता। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो अगर हम इसी की सहायता से, एक चीज होती है परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक की अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो परावैद्युतांक आपके हर एक आगे बहुत काम आएगा। जो परावैद्युतांक होता है आपका, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है, अगर हमें इसकी डेफिनेशन देनी हो तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि भाई किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता क्या जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक बोलते हैं। एक बार फिर से हम बताते हैं कि भाई किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के जो अनुपात होता है उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, और इसकी कोई बीमा नहीं होती, आप ये भी ध्यान रखना। हम अभी इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ये हमारी डेफिनेशन होती है परावैद्युतांक। ठीक है, और अगर हम इसे और अच्छे से डिफाइन करें तो हम इस तरह से लिखते हैं कि K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी कोई बीमा नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो हमने तुम्हें आपको एक कूलाम का एक नियम बता दिया। एक बात आप ये ध्यान रखना, सभी परावैद्युत
सभी परावैद्युत ये सही है वो सभी परावैद्युतों के लिए, सभी परावैद्युतों के लिए के का मान 1 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी परावैद्युतों के लिए के का मान कितना होता है आपका 1 होता है। जैसे हमारा कूलॉम के नियम में हमने इस तरह से कुछ लिखा था कि भाई F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन किसके था R स्क्वायर के, और हमने अगर यहाँ पे के का वैल्यू कितना रख दिया था 1/4πε0 के। आपको यहाँ पे के के साथ लेके चलना है क्योंकि के का वैल्यू किसी भी माध्यम में कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर के का वैल्यू 1 होता है तो हम इसको के की जगह हम कितना लिख के चलते हैं 1/4πε0 के। और अगर हम यहाँ से देखें तो 1/4πε0 इसका वैल्यू भी 9 × 10⁻9 ही होगा, और 1/4πε0 के इसका वैल्यू भी 9 × 10⁻9 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के का वैल्यू आप कितना रख देते हो 1 रख देते हो। तो अब जो आप आगे आगे जैसे आप मतलब पढ़ते जाएंगे तो आप यहाँ पे जो के का वैल्यू है हर जगह कितना रखते जाएंगे 1 रखते जाएंगे। ठीक है, और आप 1/4πε0 ना लेके आप क्या ले रहे होंगे 1/4πε0 के ले रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो उसके बाद एक चीज होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस तरह से डिफाइन होती है, देखिए यहाँ से कि F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F/Q0। ठीक है, इसकी अगर हमें डेफिनेशन देनी हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से देते हैं कि भाई किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और अगर हमें इसकी डेफिनेशन देनी हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से देंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं डेफिनेशन, ये हमारी डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0, इसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश Q0 इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इस पे क्या करते हैं अपना प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, अपना कार्य करते हैं, अपना प्रैक्टिकल जब हम इस पे कर रहे होते हैं तो इसलिए बोलते हैं इसको हम परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं और E इक्वल टू होता है F/Q0। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा इसका, ये क्या है बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो अगर बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये क्या है हमारा आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम। तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम। तो अगर ये न्यूटन प्रति कूलॉम है और हम इसके अगर विमा की भी बात करें तो विमा क्या होगी इसकी, न्यूटन की विमा क्या होती है mL/t-2 और ये कितना AT। ठीक है, कूलॉम की विमा क्या होती है AT। तो जब हम इसकी विमा निकाल रहे होंगे तो कितनी आ रही होगी mL/t-2 A-1 T-1। और जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे देख पा रहे हैं ना आप लोग, इधर लिख लेते हैं हम इसको mL/t-2 A-1 T-1 और इसको जब फाइनली हम सोल्व कर रहे होंगे mL/t-3 और A-1, ये इसकी क्या आ रही होगी विमा आ रही होगी। ठीक है, अब इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे बेस्ड हम एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो डेरिवेशन कुछ इस तरह से है, तो हम इस तरह से करते हैं इस डेरिवेशन को कि भाई एक प्लस क्यू आवेश हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये भी एक हमारा बिंदु आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक आवेश हमारे पास, मान लिया अगर ये आवेश हमने Q1 ले लिया तो आवेश हमने क्या ले लिया Q2 ले लिया। ठीक है,
अगर ये दोनों के दोनों जो आवेश होंगे वो सजातीय होंगे, सजातीय का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो एक दूसरे जो इनके इनके बीच जो बल उत्पन्न होगा वो कौन सा बल उत्पन्न होगा, वो होगा प्रतिकर्षण का बल। और प्रतिकर्षण के बल के कारण इनके बीच एक मतलब जो प्रतिकर्षण बल होगा वो बाहर की तरफ लगेगा इनसे, ठीक है। तो अगर ये सजातीय प्रकृति के होंगे यानी कि सजातीय होंगे तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल, और जो बाहर की तरफ को इस तरह से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये पॉइंट ओ है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ए मान लें और ये हम यहाँ से पी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं कि भाई माना एक आवेश Q1 बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में रखा जाता है जिसका परावैद्युतांक कितना K मान लेते हैं उसका परावैद्युतांक, ठीक है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर एक आवेश Q2 रखा है और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि प्लस Q1 आवेश से R दूरी पर एक आवेश Q2 रखा है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि ये दोनों आवेश एक ही सजातीय हो, यदि दोनों आवेश कैसे हो, सजातीय हो, तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा, F इजिकल टू कूलाम के नियम से हम यहाँ पे लिख लेंगे उस टाइम, जो हमारा कूलाम के नियम से, तो जो हमारा प्रतिकर्षण बल होगा, कूलाम ने क्या कहा था कि भाई इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन किसके, R स्क्वायर के, और यहाँ पे एक के ले लेंगे, ठीक है। तो कूलाम के नियम से जो बल था वो बल कितना होता है इनके बीच, चाहे वो आकर्षण का बल हो चाहे प्रतिकर्षण का बल हो, लेकिन और चाहे विद्युत बल हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी दो आवेश इस तरह से लगे, दो आवेश होंगे उनके बीच आपको बल लेना होगा तो कूलाम का नियम वहां पे जरूर अप्लाई होगा, ठीक है। तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपने पहले भी पढ़ा। इसके बाद हमें ये पता है कि भाई यदि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अगर E हो तो हमें ये भी पता है कि E इक्वल टू किसके होता है, F अपॉन Q नॉट के। E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट होता है। तो अगर E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है तो इसका मतलब ये है कि प्लस Q1 आवेश से R दूरी पर आपको एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। हमने अभी तो पहले हम क्या लेके चले, यहाँ पे Q1 और Q2, ये हम Q1 Q2 अपनी तरफ से लेके चले। अब हम क्या कर लेते हैं कि इस Q2 आवेश को यहाँ पे क्या बना लेते हैं, Q नोट, यानी कि परीक्षण आवेश, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पे क्या रखने होंगे, Q नोट, और यहाँ पे तो ये हमारा Q नोट है। तो अगर इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो बिंदु A पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन Q नॉट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। और ये जो F की वैल्यू होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इसको यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाता है, E इक्वल टू F की वैल्यू आप रख रहे होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा होगा, इंटू 1/Q नॉट। इससे आपका ये कैंसिल हो रहा होगा और E इक्वल टू कितना बच रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपॉन किसके, R स्क्वायर, ठीक है। और यदि K की वैल्यू आप कितनी रख दो, 1 रख दो, तो आपका ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो रहा होगा। तो बिंदु आवेश के कारण जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, 1/4 पाई, ये होती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये होती है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई साल ऐसा नहीं होता कि भाई जब उनमें से एक डेरिवेशन हमारा ना आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।